अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में जो मैं आपके लिए टॉपिक लाएंगे उसका नाम है एटॉमिक रेडियस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक साइज़ का बताया कि एटम का साइज़ क्या होता है। तो आज हम उसके रेडियस की बात करेंगे, डिटेल में सारी बात समझाऊंगी। तो वीडियो को गौर से देखिएगा और सुनिएगा। द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट इज़ अ मेजर ऑफ द साइज ऑफ इट्स एटम। कि वो बात करें कि जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस है किसी भी केमिकल एलिमेंट का, वो मेजर किया जाता है एटम के साइज से। यूजली द मीन और टिपिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन। यूजली अगर हम बात करें ज़्यादा से ज़्यादातर हम इसका जो डिस्टेंस है वो इसी तरह फाइंड करते हैं कि जो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर जो उसका आउटर मोस्ट आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन होता है, वहाँ उसी तरह से हम इसका रेडियस भी फाइंड करते हैं जैसे हम इसका साइज़ का फाइंड करते हैं। सिंस द बाउंड्री इज़ नॉट अ वेल डिफाइंड फिजिकल एंटिटी, वो कह रहे हैं कि जो बाउंड्री है वो कोई ख़ास में फिजिकल एंटिटी को डिफाइन नहीं करता। देर आर वेरियस नॉन इक्विवेलेंट डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक रेडियस। हमारे पास बहुत ज़्यादा एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आ जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि एटॉमिक रेडियस किस तरह से डिफाइन किया गया है। एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक रेडी इज़ द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन। उसके इलेक्ट्रॉन में जो हमारे पास एटम का न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो टोटल डिस्टेंस होता है उसको हम एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक रेडी भी कहते हैं। वी डिफाइन द एटॉमिक रेडियस ऑफ अ केमिकल एलिमेंट एज, कि हम अगर बात करें कि एटॉमिक रेडियस के किसी भी केमिकल एलिमेंट को हम उसको इस तरह डिफाइन करते हैं। द मेन और टिपिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द बाउंड्री ऑफ द सराउंडिंग शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि जो ज़्यादातर हमारे पास अगर हम डिस्टेंस की बात करें किसी भी न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर उसकी बाउंड्री, उसके सराउंडिंग शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बाउंड्री तक, तो वह हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाता है। फर्दर हमारे पास है कि वाइडेस्ट एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। मीन्स कि एटॉमिक रेडियस हमारे पास राइट टू लेफ़्ट इंक्रीज़ क्यों होता है, जबकि लेफ़्ट टू राइट हमारे पास एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होता है और राइट टू लेफ़्ट हमारे पास एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होता है। ऑन द प्रोडक्ट टेबल में एटॉमिक रेडियस जनरली डिक्रीज एज यू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एटॉमिक रेडियस हमारे पास कम होना स्टार्ट हो जाता है जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं अक्रॉस अ पीरियड। अगर हम पीरियड की बात करें ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि वहाँ पर उनका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। एंड इंक्रीजेज एज यू मूव डाउन अ ग्रुप, और अगर आप जैसे ही ग्रुप में डाउनवर्ड मूव करेंगे तो ये इंक्रीज़ होगा क्योंकि ड्यू टू द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेल्स, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन शेल्स का इंक्रीज़ होता है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास डिक्रीज़ होगा, जबकि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन शेल इंक्रीज़ होंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज़ होगा। तो ये हमारे पास है एटॉमिक रेडियस का बताया हुआ कि इंक्रीज़ क्यों होता है लेफ़्ट टू राइट में। फर्दर हम देख लेते हैं फैक्टर्स। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस। वो कौन से फैक्टर हैं जो कि एटॉमिक रेडियस पर अफेक्ट करते हैं। दीज फैक्टर्स आर द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस कॉल्ड द न्यूक्लियर चार्ज, जो कि न्यूक्लियस में हमारे पास नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियर चार्ज भी कहलाता है। ये फैक्टर है जो हमारे पास एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करता है। द नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल्स होल्डिंग इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ़ एनर्जी लेवल है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड किया होता है। एंड द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर एनर्जी लेवल, और आउटर एनर्जी लेवल के में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। द नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कॉल्ड द शील्डिंग इफेक्ट। वो कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हमारे न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान पाए जाते हैं उनको हम शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो ये तीन वो फैक्टर्स हैं जो एटॉमिक रेडियस को अफेक्ट करते हैं। मीन्स इनकी वजह से इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है एटॉमिक रेडियस। फर्दर हम देख लेते हैं कि विच एलिमेंट कॉजेज बिगेस्ट एटॉमिक रेडियस। वो कौन सा एलिमेंट है जिसका सबसे ज़्यादा एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ा है। एटॉमिक रेडियस वेरी इन अ प्रेडिक्टेबल वे अक्रॉस द प्रोडक्ट टेबल। एटॉमिक रेडियस प्रेडिक्टेबल टेबल, जैसे प्रोडक्ट टेबल में हम क्रॉस करते जाते हैं तो वो चेंज होता रहता है। एज कैन बी सीन इन द फिगर बिलो, जैसे उन्होंने यहाँ साइड पे एक फिगर दी हुई है। द एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। जैसे हम टॉप से बॉटम आ रहे हैं ग्रुप में तो एटॉमिक रेडियस हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि एंड डिक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट अक्रॉस अ पीरियड। जैसे हम पीरियड की तरफ लेफ़्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो वो डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हम बात करें एलिमेंट की तो हीलियम इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट है और फ्रैंकियम इज़ द लार्जेस्ट। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा है एटॉमिक रेडियस। फर्दर आपका सारा मैंने आपको टॉपिक क्लियर करवा दिया है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करें। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।